नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम डीडीए के सबका घर हाउसिंग स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर कहने को तो काफ़ी सारे फ्लैट्स के ऑप्शंस हैं, बट किन फ्लैट्स पर आपको अपना फोकस रखना चाहिए जहाँ पर कि एंड यूज और इन्वेस्टमेंट का सेंस बनता हो, जहाँ पर एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड हो। तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको इस स्कीम में अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किन फ्लैट्स में करना चाहिए, इस पर पूरी क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप एलिट मेंबरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं इंटरेक्टिव वे में अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, तो आप नीचे ज्वाइन बटन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस स्कीम के माध्यम से डीडीए 25% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है अपनी सारी ही प्रॉपर्टीज के लिए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस की हो, एलआईजी की हो, एमआईजी की हो या एचआईजी के हो। इट लुक्स लाइक कि जो भी ई ऑक्शन से प्रॉफिट आ रहा है उससे कहीं ना कहीं अपनी बैलेंस शीट को एडजस्ट करने के लिए जो आइडल पड़ी प्रॉपर्टीज हैं, जो डीडीए की लाइबिलिटीज हैं, उनको डिस्काउंटेड रेट पर होम सीकर्स को ऑफर किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है। क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में स्पेशली जो रेट्स बढ़ते जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के, ऐसे होम सीकर्स अभी भी हैं जो अपने लिए सपनों का घर बनाना चाहते हैं। ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। एज आई सेड, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, किन प्रॉपर्टीज़ में आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस पर हम बात कर लेंगे। बट अगर आप ईडब्ल्यूएस में इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आपको 50,000 रुपीज़, एलआईजी के लिए 1 लाख, एमआईजी के लिए 4 लाख और एचआईजी के लिए 10 लाख सबमिट करने होंगे अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन फीस। हो अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर अगर आप अपना फ्लैट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये सारी फी नॉन रिफंडेबल होगी, और जो भी आपका टोटल कंसिडरेबल अमाउंट है उसमें ये पैसा एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर आपका एलोकेशन नहीं है तो यस, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, वो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के केस में आपके पास सिरसापुर में फ्लैट्स हैं, जो कि आई डोंट रिकमेंड ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। ऑल्दो एलआईजीज हैं 13 लाख रुपीज़ में। अगर आप सिर्फ रेंटल प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड 3-4 हज़ार रुपये का रेंटल लेकर के आप क्या ही कर लेंगे। वी हैव अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर कि आप अपना पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि आई डोंट सी एनी बिग कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन दीज वैल्यूज। लोकनायकपुरम की अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लैट्स टोटल 41 हैं, यूईआर 2 पर पड़ते हैं। इनकी कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतरीन है, जो मुंडका का इंडस्ट्रियल एरिया है उससे भी प्रॉक्सिमिटी रखता है। यहाँ पर जो मेट्रो है वो भी काफ़ी करीब है, और यूआर 2 का जो अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स प्लान हैं, एक बार को अगर बन गए तो आपको गुड़गांव के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, लेट्स से सेक्टर 23 आना चाहते हैं तो आपको हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। द्वारका के लिए कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो यूआर की जो लोकेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रेटजिक है, डायरेक्टली एंट्री होती है आपकी यूआर से, तो अच्छी लोकेशन है। इस बात को भी माइंड में रखते हुए कि आसपास जो अर्बन डेवलपमेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, पार्क्स अच्छे हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी है। यस, आसपास उस तरीके की बसाहट आपको नहीं मिलेगी, बट 25% के डिस्काउंट को देखते हुए आप ये कंसिडर कर सकते हैं। एलआईजीज का जो इससे पहले का रिस्पांस था वो काफ़ी बेहतरीन था। आई थिंक ये जो प्रॉपर्टीज़ बची होंगी वो कहीं ना कहीं कम अच्छी फेसिंग वाली या टॉप फ्लोर वाली होंगी। तो फिर भी अगर 25% के आसपास का डिस्काउंट के रेट पर बात की जाए, 20 लाख रुपीज़, 21 लाख रुपीज़ के आसपास का क्लोजर है इसका, तो ये काफ़ी लिक्रेटिव इन्वेस्टमेंट है। इस बात को दिमाग में रखते हुए कि अगर आप रेंटल यील्ड एंजॉय कर रहे हैं और आज से 5 से 7 साल में जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हो जाएगा तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न हम यहाँ पर आपके कैपिटल पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो नरेला के ऑप्शंस हैं G2 एंड G7 पॉकेट्स के हैं। नरेला आपको आई थिंक किसी भी तरीके के चाहे पॉकेट में हो, चाहे फिनेंशियल कैटेगरीज हो, एलआईजी, एमआईजी, ईडब्ल्यूएस, एचआईजीज वगैरह, आपको ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहिए। मैंने नरेला पर डिटेल में बात की हुई है, जो इससे पहले हाउसिंग स्कीम में उन्होंने ऑफर किया था ऑन द फ्लैट रेट, राइट। अब वो डिस्काउंट के साथ आ रहे हैं तो उस केस में भी मैंने मना किया था। आप उस वीडियो को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं
जैसे कि आप डिटेल में जो भी मैंने बोला उस टाइम पर वो आज के डेट में भी एप्लीकेबल है। तो मैंने वहाँ पर ये भी बोला था कि जो भी लोकनायकपुरम के MIG के फ्लैट्स हैं वो अंडर 1 CR होने चाहिए। DDA को एटलीस्ट 15 से 25% का डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए, क्योंकि जो उस टाइम पर बेस रेट था वो 1 CR से ज़्यादा का था। आई मीन समवेयर इट वाज समवेयर अराउंड 1.28 1.3 CR। तो वो मैंने उस टाइम पर भी बहुत ओवर प्राइस बोला था। मैंने 25% का डिस्काउंट रिक्वेस्ट किया था अपनी एनालिसिस में। यस, DDA ने अब 25% का डिस्काउंट ले आया है। 63 यूनिट्स हैं आपके पास, राइट। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है, क्योंकि इसका प्लिंथ एरिया आपको 140 स्क्वायर मीटर के आसपास का मिलता है और उसका रेट समवेयर अराउंड 92 लैक्स के आसपास का पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट फिर भी सोच सकते हैं, बट क्या आपको LIG में इन्वेस्ट करना चाहिए या MIG में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आई वुड से कि LIG इज बेटर डील, क्योंकि वहाँ पर आपको रेंटल यील्ड ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। चूँकि इस पूरे जो कॉन्डोज बने हुए हैं उनमें EWS भी हैं, LIGs भी हैं, MIGs भी हैं। तो ये जो मिक्स ऑफ द फाइनेंशियल कैटेगरीज है उसमें जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो सफ़र कहीं ना कहीं ज़रूर करेगी। तो उस केस में यहाँ पर आपको LIG पर ज़्यादा प्रेफरेंस रखना चाहिए। बट अगर आप एक अच्छा खासा रेंटल एप्रिसिएशन वगैरह भी देखना चाहते हैं आगे वाले टाइम में, तो MIG कंसिडर कर सकते हैं, सीइंग कि आपको अंडर 90 लैक्स पर एक टिपिकल 2 BHK ऑफर किया जा रहा है, मे बी 40 मिनट दूर गुड़गांव के किसी सेंट्रल लोकेशन से, जहां की आपकी दिल्ली की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। अगर आप हरियाणा में भी कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका होम टाउन वगैरह है, तो आप वहाँ भी ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं बहादुरगढ़ रोहतक वगैरह वाले एरिया में। तो दिस इज अ लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट, सीइंग कि इस जगह पर आपको 90 लैक्स के आसपास में एक 2 BHK ऑफर किया जा रहा है। यस, यूनिट्स थोड़ी सी दबी हुई हो सकती हैं, कम अच्छी फेसिंग वाली हो सकती हैं, बट सीइंग एट द डिस्काउंट्स, यस इट इज़ अ गुड डील, क्योंकि एट द एंड आपके रहने के एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं यस डिफरेंस जरूर क्रिएट करता है, बट जो रेंटल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी जो नरेला के HIGs MIGs हैं, मेरा सेम ओपिनियन है जो कि EWS और LIG के लिए था, यू शुड अवॉइड इट ऑल टुगेदर। ये जो भी स्कीम्स हैं इन पर ऑलरेडी मतलब पिछले 1.5 से 2 सालों में मैं बात करता आया हूँ DDA को लेकर के, तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। और जो प्रेडिक्शंस और जो रिकमेंडेशंस मैंने उस टाइम पर दी वो आज एप्लीकेबल होती हुई या इम्प्लीमेंट होती हुई दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं DDA विद द टाइम अपने आप को, अपनी स्कीम्स को, पॉलिसीज को इम्प्रूव करता आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हम ये पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में DDA एज एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ और अच्छी स्कीम्स ला सकता है। और कैसे काम करेगा, क्या होगा, विल सी। बट अभी आप बाकी सारे जो वीडियोस हैं, पुराने वीडियोस हैं, अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो उनका रेफ़र कर सकते हैं और अपनी कन्विक्शन डेवलप कर सकते हैं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। यस, फटाफट निकल जाएंगे जिन भी फ्लैट्स की मैं बात कर रहा हूँ। नरेला वाले भले ही रहें हमेशा तक, बट ये लोकनायकपुरम वाले बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। पिछली बार भी इनिशियल हाफ एन आवर का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। तो आप फिज़िकली इन फ्लैट्स को विज़िट करें, प्रायोरिटीज़ लिखें अपनी कि आप किन फ्लैट नंबर्स पर ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और जैसे ही 15th को इनका विंडो खुले तो आप फटाफट एलोकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस अभी भी हैं और आप इसे इंटरेक्टिव वे में रिजॉल्व करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जेनरिक क्वेरी है जो कि एड्रेस की जा सकती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो आपको नीचे कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, प्लीज फिल दैट सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एज आई सेड, प्लीज एक्सप्लोर अदर वीडियोज एज वेल। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प पहुंची हो तो फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजना ना भूलें। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं, एज आई सेड, प्लीज एक्सप्लोर दोस्त। सी यू देयर।